दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट करुणा वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये रोमांचक कार्यक्रम जिसका नाम है क्या रहस्य क्या हकीकत। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम उन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ को आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको बताते हैं, जो कि उन रहस्यों के खोज बताती हैं, जो कि उन रहस्यों की परतों तक जाती हैं और लोगों की प्रॉब्लम सामने लेकर आती हैं और कई बार उन्हें हील भी करती हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और रिग्रेशन थेरेपी में और कुछ जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ मौजूद है आशा वॉरियर। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आशा जी रिग्रेशन एक्सपर्ट हैं और इनका हमारे पूरे देश में काफ़ी नाम भी है और ये हमें आज पास्ट लाइफ हीलिंग और इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में और कुछ बताएंगी और इस थेरेपी को किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है ये सब हमें बताएंगी। आशा जी, आप हमें पहले भी कई बार बता चुके हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग और पास्ट लाइफ हीलिंग क्या होती है, जिसमें आप पास्ट लाइफ में जाते हैं, स्टेप बैक करते हैं, कुछ उस पॉइंट पर जाते हैं जहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, फिर उसको आप जोड़ देते हैं एंड को और स्टार्टिंग पॉइंट को। तो इसमें और आप क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हैं व्हेन यू आर डूइंग द थेरेपीज? असल में होता क्या है कि जब हमारी इसमें ट्रेनिंग होती है तो हमें जो क्लाइंट कह रहा है, जो बोल रहा है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, हर चीज़ पे ध्यान देना सिखाया जाता है, जिसमें कि अगर क्लाइंट कोई एक शब्द इस्तेमाल कर रहा है, उस शब्द को लेकर के उसकी एनर्जी फील क्या है क्लाइंट के स्पेस में, और वहाँ से हम उनके मन की गहराइयों में उतर सकते हैं, जहाँ से इनर चाइल्ड या तो एक इनर चाइल्ड सामने आता है जो उस शब्द को लेकर के एक कैप्सूल में ट्रैप हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि बच्चा जब स्कूल जाने लगता है और किसी शिक्षक ने कह दिया कि आप लास्ट बेंच पे खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो, तुम सबसे बदतमीज़ बच्चे हो, तुम बहुत आगे कभी नहीं जा सकते, तुम मैथ्स में डफ़र हो, वैसे ही रहोगे, तो भी इसके दिमाग में बैठ जाता है कि मैं डफ़र हूँ या मैं फेलियर हूँ। तो शब्द फेलियर को लेके वो मतलब चलता रहता है सारी ज़िंदगी। और जब वो यहाँ क्लाइंट के तौर पे हमारे क्लिनिक में या स्पेस में आते हैं, वो इस बात को दोहराते रहते हैं। वो आपके लिए क्यों बन जाता है कि शायद यही मुद्दा है जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? जी, और वो 2-3 बार रिपीट हो जाता है जैसे जी। तो अगर वो बार बार कहते कहते हैं हाँ जी, मतलब मैंने बिजनेस तो कर लिया, काफ़ी हो गया है वैसे, पर जो रिलेशनशिप्स में फेल हो गया ऐसे। बट समटाइम्स देयर इज लाइक एक एटीट्यूड, मतलब एक बिहेवियर पैटर्न जो होता है वो थोड़ा सा हटके होता है। सपोज एक अ मैन, यू नो, ही हैज़ दोज फेमिनिन बॉडी लैंग्वेज, हल्का सा एक उनमें एक वो होता है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लड़कों की तरह टॉम बॉयज सा बिहेव करती हैं। और अगर ये कोई कैटेगरी है जिसके लिए साइकियाट्रिस्ट की हेल्प चाहिए, काउंसलिंग, या इसको भी हम रिग्रेशन से ठीक कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं? हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करने के लिए हमें कुछ सवालों के जवाब मिलना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर ये किस कैटेगरी में आता है? ये बिहेवियर चेंज ऑफ बिहेवियर या बिहेवियर एनालिसिस, बिहेवियरल थेरेपी में आ जाता है। कोई बचपन से ही ऐसा हो जी, या फिर कई बार किसी के साथ कोई ज्यादती हुई हो या मतलब मारपीट हो जाती है, तो अगर कोई छोटा बच्चा अचानक बोलने लगता है कि मैं मतलब आज के बाद कभी मार नहीं खाऊंगा, तो मैं बहुत बोल्ड हो जाता हूँ। ऐसा लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता केस एक हमारे पास आया है और एक महिला ने हमारे साथ संपर्क किया है जिनका नाम सुलोचना है। आपको उनका केस दिखाना चाहूँगी। जी जी। मेरी एक बेटी है जिसका नाम ज्योति है। प्रॉब्लम मेरा ये है कि वो ना बेटों जैसी हरकतें करती है। कपड़े हैं ना, वो तो लड़कों जैसे ही पहनती है, जीन्स, टी शर्ट, और मैं चाहती हूँ वो ड्रेस पहने, साड़ी पहने, लेकिन नहीं, वो तो चाहती है कि मैं टी शर्ट, शर्ट, ऐसे सब कपड़े डालूं। वो अगर लड़के जैसे बिहेव करेगी तो आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे, उसकी शादी कैसे होगी, यही सोच के मैं कुछ घबरा जाती हूँ। मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो ऐसा क्यों करती है, आखिर इसकी वजह क्या है। तो आशा जी, देखा आपने सुलोचना जी की ये बाइट थी कि वो थोड़ी परेशान है अपनी बेटी की इस बिहेवियर को लेकर। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इस केस में थेरेपी किसकी होनी चाहिए, मदर की या फिर उनकी डॉटर की? आइडियली मदर की थेरेपी होनी चाहिए, सिंपली बिकॉज इशू माँ ने जाहिर किया है, वो परेशान है,
तो हम ये मान के चलते हैं कि जो परेशान है, जो एक्सप्रेस कर रहा है, पहले उसकी मदद की जाए। और अगर थेरेपी एज इन उनको आप स्ट्रेस फ्री कर देंगे या उनके इमोशनल फ्रीडम जो बोलते हैं कि अगर वो जी अपनी बेटी के बिहेवियर को लेकर परेशान है तो उनकी हीलिंग इस तरह से की जाएगी कि वो उस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। जी हाँ, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बेटी चेंज हो या ना हो। हम ये देखेंगे कि मदर शुड बी एट पीस विथ हर सेल्फ, उनको खुद एक स्ट्रेस फ्री, एक रिलीफ में वो जिए। लेकिन उनका मुद्दा यही है कि उनकी बेटी के वो बिहेवियर से जो बहुत बॉयिश सा बिहेव करती है उससे वो थोड़ी अगर बेटी तैयार है जी तो हम उनके साथ भी थेरेपी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो तैयार ना हो तो फिर मदर इज़ द राइट चॉइस। मदर इज़ द राइट चॉइस। आशा जी, ज्योति हमारे साथ स्टूडियो में आई हैं आज। वेरी गुड, हमने उन्हें बुलाया है। ज्योति जी प्लीज़ आइए। ज्योति जी वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो ज्योति जी, आपकी मदर ने हमें कांटेक्ट किया था। वो चाहती थी कि हम आपसे थोड़ी बातचीत करें, थोड़ा जानने की कोशिश करें कि आप क्या सोचती हैं, क्या करना चाहती हैं लाइफ में। मतलब किस लिए किया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ है जो उनको बहुत परेशान करती है, वो कि मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों, मैं ऐसे क्यों रहती हूँ। उनको लगता है कि जैसे और लड़कियाँ रहती हैं वैसे रहें, बट मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, मुझे पसंद है ये चीज़। अगर पूछा जाए तो आपको जो लड़कियां यूजुअली करती हैं, बाल लंबे और थोड़ा फैशन, थोड़ा मेकअप, थोड़ी ज्वेलरी, आपका कभी इस और आकर्षण नहीं हुआ? नहीं, मुझे ऐसा पसंद है, बचपन से पसंद है। मुझे वो बिहेव करना, मतलब जैसे कुछ चोट लग गई तो आउच करना, या ये मुझे वो लड़कियों वाला पैटर्न ही पसंद नहीं है। पर लड़कियां तो पसंद है, मतलब अगर वो ऐसा करती हैं उनसे तो आपको चिढ़ नहीं है ना कि वो नहीं, क्यों नहीं, ऐसा नहीं, करती? मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ उनके साथ। मुझे लगता है कि क्यों ऐसे, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर मुझे ऐसे कपड़े पसंद है, बिकॉज ये मेरा कंफर्ट लेवल है। पर आपको पता है ना, ये पहरावा, इस तरह का हाव भाव मोस्टली लड़कों में होता है, ये आप जानती हैं। लड़कों में होता है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं माँ का बेटा हूँ तो क्या हो गया। मतलब मेरे में प्रॉब्लम क्या है, मैं माँ का बेटा हूँ, मैं मेरे घर का बेटा हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ। क्या इस टाइप का, मतलब आपके घर में आपके भाई वगैरह कोई नहीं है? भाई नहीं है मेरा कोई भी। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि भाई नहीं है तो मैं ऐसे। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि आपके भाई बहन और कौन है घर में? नहीं, कोई भी नहीं है, मैं अकेले। अच्छा, आप ओनली डॉटर हैं? बिल्कुल। ओके। क्या आप इसमें कुछ बदलाव लाना चाहती हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं बदलाव लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन है और मैं ठीक हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो किस बात का बदलाव मीन्स अगर मैं कुछ गलत हूँ, मेरे को कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो, मेंटली प्रॉब्लम हो, तो ठीक समझ में आता है। बट अगर मुझे ऐसा लाइफ स्टाइल पसंद है, ऐसे कपड़े पसंद है, लड़कों की तरह रहना पसंद है, फ्रीडम पसंद है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हाँ पेरेंट्स को हो सकती है कि उनको कई बार मैं फील करती हूँ कि पड़ोस की आंटी उनको 10 बात बोल देती है मुझे लेके, लेकिन उससे क्या लेना देना। आप अपनी बेटी को देखिए ना, बस। तो वो वाली चीज़ है। तो आपकी मदर के अलावा भी कोई है जो इस, मतलब आपने पड़ोसियों की बात की वो तो ठीक है, लेकिन मदर के अलावा फैमिली में ऐसा कोई है जिसको आपके इस पहरावे से वगैरह तकलीफ है या प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है मेरी मदर को ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटी को बेटी की तरह रहना चाहिए। आपकी मदर का भी हमने जब बाइट देखा, जब सुना उन्होंने जिस तरह से वो महसूस जो कर रही थी, वो जो कह रही थी दिल से, जो उनकी आवाज़ निकल रही थी, परेशान है वो अक्सर ऐसे परेशान होती हैं। तो आपने, मतलब उन्होंने कोई काउंसलिंग वगैरह कुछ करवाई है? उन्होंने 1-2 बार पहले भी काउंसलिंग करवाई है, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं फॉल्ट तो उसका कोई क्या रिजल्ट होगा, ये चीज़। तो आपकी मदर ने मतलब एक और चीज़ उन्होंने कही थी कि इस चीज़ की वजह क्या है, क्यों मेरी बेटी इस तरह से बिहेव करती है, और आप आई हैं यहाँ पे, तो क्या आप भी जानना चाहती हैं कि क्या रीज़न है, क्यों आप इस तरह से बिहेव कर रही हैं? वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ गलत बिहेव ही नहीं है, ये तो पसंद और नापसंद है। बट मेरी मदर ने मुझे भेजा कि एक बार, जैसे उन्होंने पहले भी काउंसलिंग कराई है, तो एक बार और काउंसलिंग करा लो, शायद कुछ पता चल जाए कि मैं ऐसे क्यों हूँ। तो मैंने उनकी खुशी के लिए, ठीक है, उनकी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। पर अगर हम कोशिश भी करें करुणा जी, टू फाइंड आउट कि आप ऐसे क्यों हैं, मान लीजिए हमने कोशिश की कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर बाई चांस हम आपकी मदर की खुशी के लिए कोशिश भी करें तो उसके लिए एक थेरेपी वगैरह की ज़रूरत होगी, हमें जानना पड़ेगा, तो क्या आप तैयार होंगी उसके लिए? मैं शायद नहीं होगी।
बिकॉज थेरेपी का वैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन जब सब कुछ सही है तो किस बात का मेरा सेशन भी होगा। उन्होंने आपसे जब बोला था यहाँ आने के लिए कि आप जाके मिलकर आओ, तो कैसे उन्होंने आपको कन्विंस किया? एक बार देख ले प्रॉब्लम क्या है, वो समझ ले तो ठीक है। इससे पहले भी काउंसलिंग हुई है तो एक काउंसलिंग और हो जाएगी जहाँ पर मुझे पता चले मेरी फॉल्ट क्या है। बट अभी आपसे बात करके भी मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी फॉल्ट क्या है, तो वो नहीं, बिल्कुल कोई फॉल्ट हम नहीं ढूंढ रहे हैं। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आप कंफर्टेबल हैं। तो मुझे फिर लगता है करुणा जी के जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि इस स्पेस में इनके साथ तो थेरेपी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लाइंट की विलिंगनेस एक बहुत ज़रूरी होती है। तैयार नहीं है ना ही ओपन है। ये इनर चाइल्ड वर्क है, मतलब बचपन से हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम क्यों बिहेव कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल सेशन हो सकता है, लेकिन हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि पहले भी एपिसोड्स में कि वो काम भी नहीं करेगा अगर आप तैयार नहीं हैं, तो वो आप पर वैसे भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एनीवे इशू देखा जाए तो इनकी मदर का है, इनका नहीं है। तो आई वुड एक्चुअली से कि आई मीन ये जा सकती हैं एक्चुअली। हाँ ज्योति जी, फिर आप अपनी मदर को ही भेज दीजिएगा यहाँ पे। एक्चुअली मेरी मदर ने बड़ी उम्मीद से मुझे इस शो पे भेजा है। उन्होंने बोला कि इस शो से तुम्हें ज़रूर कुछ रिज़ल्ट मिलेगा, और मेरे इस तरीके से जाने से शायद उनको बहुत हर्ट होगा। और वो ऐसे भी उनको बहुत हर्ट होता है मेरे इस पैटर्न से। तो मुझे भी लगता है कि अगर उनको कुछ खुशी मिल रही है मेरे करने से, उनको कोई रिज़ल्ट मिल रहा है, सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो मुझे ऐसा कुछ उनके लिए सोचना चाहिए। शायद मैं फिर जानना चाहूँगी। मान लीजिए अगर आप मजबूरी में हाँ बोल रही हैं और कुछ ना निकला तो? नहीं, कुछ अगर होगा डेफिनेटली, अगर आपकी थेरेपी में ऐसा कुछ है कि कुछ निकलेगा, और अगर सच में कुछ ऐसा है तो ना क्यों निकलेगा। अगर मतलब सोल्यूशन है आपके पास, जैसे मेरी मदर ने जिस होप से मुझे भेजा है, तो ज़रूर निकलेगा। अब बाकी अगर कुछ नहीं है तो फिर तो मदर की खुशी के लिए मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ जाके उन्हें फेस करना, क्योंकि बहुत ही होप के साथ उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। बट मुझे थेरेपी का इतना आइडिया नहीं था, और मुझे फील है कि मुझे कुछ नहीं है, लेकिन अगर उन्हें लगता है, आपको भी लगता है, और आपकी थेरेपी कुछ कर सकती है, तो उनके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं रेडी हूँ पूरी तरह से। जी। जो इन्होंने एक शब्द कहा था कि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ जी, उसको हम थोड़ा सा टटोल के देख सकते हैं कि ये बेटा बनना क्यों ज़रूरी रहा इनके लिए। जी हाँ, वो मुझे भी खटका था कि आप क्या गर्वित नहीं हैं कि आप बेटी हैं, कि आपको बेटा कहलाना में ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है? महसूस तो होती है, जब प्यार से बेटा कोई बोलता है तो ऑफकोर्स खुशी होती है। जी जी। और इसमें कंफर्ट भी फील करती हूँ और इसमें प्राउड भी फील करती हूँ। और जैसे आपने अभी कहा कि हाँ मैं तो उनका बेटा हूँ, मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आप उनके बेटे ही हो? हाँ बिल्कुल लगता है। तो कई बार आप ऐसा सोचते होंगे कि काश आप सच में ही लड़का होती, ऐसा सोचती हैं आप कभी? कभी कभी तो आ सकता है ऐसा नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इनके दिमाग में से ख्याल आता होगा, मैं अगर इनकी जगह होती तो मैं ज़रूर ये सोचती। नहीं, वो मैं उस केस में सोचती हूँ कि अगर मैं बेटा होती तो ये सारे जो अब तक लाइफ में मेरे झंझट आ रहे हैं ना, मेरे आस पड़ोसियों से, पेरेंट्स से, वो नहीं होते, तो मैं कंफर्टेबल आज शायद यहाँ भी नहीं होती। बिल्कुल। तो अगर काफ़ी डीप रूटेड इशू लग रहा है मुझे, मतलब ये बहुत श्योर है कि शी इज सो। मुझे और भी क्या लगता है ना करुणा जी, कि इनकी तरह बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए बेटा या बेटी उस तरीके का एक रोल ले लेते हैं। जी जी। और उनके लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। ऑफ कोर्स रीज़न भी है और वो बहुत कंफर्टेबल भी होते हैं उसमें। मैं मतलब बल्कि एक स्टेप शायद आगे जा कर के इनकी हिम्मत की दाद दूंगी कि ये अपनी मदर के लिए यहाँ तक आके करने के लिए तैयार भी हो रही है। जबकि ये 100% खुद के साथ इतनी कंफर्टेबल हैं कि इनको कोई तकलीफ नहीं है अपने से, एंड दैट्स रियली नाइस। तो क्या कहती है ज्योति जी, आपकी परमिशन है? बिल्कुल। और हाँ भी फाइनल है? बहुत अच्छी बात है कि आप खुल के ओपन होके इस थेरेपी का एक हिस्सा बनना चाहती हैं, और शायद वो चीज़ें जो अभी तक आप नहीं समझ पाई हैं, आशा की थेरेपी से आप कुछ समझ पाएँ, जिस पर आप अड़ी हुई हैं, डटी हुई हैं। आपकी माँ को भी शायद थोड़ी सी सांत्वना मिले,
कुछ सेटिस्फाइड हो जाएं। दर्शकों, बहुत ही रोमांचक चल रहा है अभी तक। जितना भी हमने देखा है, जिस तरह से ज्योति अपने आप को बेटा ही महसूस करती है और उनकी माँ थोड़ा सा परेशान है। उन्हें लगता है कि इनका बिहेवियर अटपटा है, इन्हें नहीं लगता है। मैं भी देखना चाहूँगी कि आखिर मसला है क्या, रूट प्रॉब्लम क्या है। आशा जी के अनुसार वो इस प्रॉब्लम के रूट तक जाने की कोशिश करेंगे हमेशा की तरह, लेकिन आपको करना पड़ेगा इंतज़ार अगले एपिसोड तक। और इस छोटी सी बच्ची ने ये डिसीजन ले लिया है कि मैं बेटा बनूंगी, माँ का बेटा। माँ का बेटा। आज आप अपने उस हिस्से को एक्सेप्ट करिए जिसे आपने अपने माँ के पेट में छोड़ दिया था। छोटी सी बेटी ज्योति, हग करिए और अपने अंदर उसको समा लीजिए। For more updates and videos, subscribe to our channel LSD.